तो ठीक है, आप लोग सब तो अच्छे होंगे। तो मेरा नाम तो जान ही रहे, मेरा नाम नीतीश यादव है और मेरा चैनल का नाम नीतीश यादव फिजिक्स है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है वेक्टर लेक्चर टू। वेक्टर लेक्चर टू में हमने आज अभी तक देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर, और हमने देखा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। तो उसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराते हैं, आप देखते जाइए बस। ठीक है, हमने तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करा दिया है, उसके बाद आज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाएंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, और हमारा आज पॉलीगन लॉ है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। तो धीरे धीरे सब कुछ पढ़ना है। तो बस चलिए हम लोग अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक, तो ये हमारा है लेक्चर 3। ठीक है, तो ये हमारा है, एक मिनट, तो ये हो गया हमारा लेक्चर 3। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहले कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने आपको बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताया था। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने आपको बताया था रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये बताया था। और इसी में हमने आपको बताया था कि आर मैक्सिमम कब होता है। तो आर मैक्सिमम हमारा कब होगा, व्हेन थीटा इज जीरो। थीटा जीरो, इसका मतलब कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 होगा तो ये टोटल ऐड होगा तो ज्यादा वैल्यू आएगा। तो अब देखिए आर मिनिमम कब होता है, आर मिनिमम कब होता है, जब थीटा जानते हैं कब थीटा जीरो होता है, कॉस 90। हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा दिया, यूनिट डायमेंशन में आप देख सकते हैं जाके। उसमें हमने बेसिक मैथ, उसके बाद जो बेसिक मैथ लिया था, बेसिक मैथ में हमने पढ़ा दिया था आपको। तो ठीक है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे, अभी भी फिर से देख लीजिए। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो तब जो है कॉस 90 होता है हमारा जीरो। तब हमारा क्या होगा, आर मिनिमम आएगा, जिसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, ये तो 90 जीरो ही हो गया, रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, ये वाला कुछ वैल्यू आएगा। और ये आर जो है हमारा व्हेन, एक और केस होगा मेरा, व्हेन मॉड ए एंड मॉड बी आर इक्वल। ठीक है, और इसके बीच में एंगल जो है ये वाला था, जब ए और बी हो इक्वल हो। ठीक है, इसमें आर जो है वह 90 डिग्री पे नहीं होगा, यहाँ पे घटाना है, इसमें ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, हो रहा है ना। यहाँ पे 90 नहीं होगा, यहाँ पे अगर हम 180 लेते हैं तो कॉस ऑफ 180 क्या होता है, सॉरी हम 90 ले लिए, बोला जीरो लेना है। तो कॉस 180 हमारा होता है -1। ठीक है, तो इसमें कुछ घटाएंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगा ही। ठीक है, अब हम लोग जब a इज इक्वल्स टू बी होगा, मान लीजिए, अरे कहाँ हो रहा है, एक मिनट, ब्लर आ रहा है लेकिन। तो देखिए जब a बराबर b होगा तब हमारा r वैल्यू जो भी हो यहाँ पे, मतलब थीटा का वैल्यू जो भी हो, वो तो हमारा आएगा r इज इक्वल टू 2a, किसी को भी आप ले सकते हैं, या फिर b ले लीजिए या फिर a ले लीजिए, 2a cos थीटा बाई 2, 2 मॉड a cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आएगा मेरा when r when a and b are equal। ठीक है, जब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल जो भी है वो देख लीजिएगा, अगर 90 है तो 90, जीरो है तो जीरो, उसमें हमारा जो भी यहाँ पे अगर 90 है उसके बीच में एंगल, तो यहाँ पे 90/2 तो cos 45 हो जाएगा। तो इसका 2/√2 मॉडे होगा, यहाँ पे आंसर यही होगा। अगर यहाँ पे हमको देता है मान लीजिए 180 डिग्री,
थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा टोटल कट के 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थीटा देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर तो आओ, थोड़ा आज दिख नहीं रहा है, ब्लर दिख रहा है, लाइट थोड़ा कम है, तो ठीक है। चलिए, आपको हम इतना बता दिए और कुछ आपको एक और हम बताए थे रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, कोई दो वेक्टर के बीच में जो जो भी दो वेक्टर लग रहा है एडजेसेंटली, मतलब लगभग, कैसे बताए थे, ट्रायंगल लॉ आपको क्या बताए थे कि जैसे ट्रायंगल का साइड होता है वैसे ही वेक्टर को सजाते जाना है, वैसे ही वेक्टर को सजाते जाना है। मतलब अगर दिया हुआ ए बी सी डी होता है तो एक वेक्टर लिए ए बी वेक्टर और उसी के ऐसे कर दिए बी सी वेक्टर, जो भी रिजल्टेंट है वो आर है, हम ए से डायरेक्ट सी को ऐड करेंगे, सी को डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो वही हम आपको पूछेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर किस एंगल पे लग रहा है या फिर किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो आपको हम फॉर्मूला बताए थे एक, तो वो देखिए कैसे निकालना है उसको। तो ट्रायंगल लॉ सबसे पहले ये था कि ये मान लीजिए ए वेक्टर है और यहीं से गया ये बी वेक्टर है और फिर ये हो गया मेरा रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब इसके एंगल, इसके बीच का जो एंगल है, मतलब ये किस डायरेक्शन में कितना एंगल पे लग रहा है, और ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है हमारा, ये वाला है, ये वाला थीटा हो गया, क्योंकि आपको बताए थे हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल, इसी के बीच का एंगल लेना है आपको। तो ठीक है, ये था हमारा। तो टेन अल्फा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपको फटाक से अभी रिकैप करा रहे हैं बस। तो टेन अल्फा को आप लिखते हैं, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो इसके इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, अगर हम इस ट्रायंगल को टोटल लेते हैं, मान लीजिए ये पी क्यू और आर लेते हैं, टोटल ट्रायंगल को लेते हैं, तो क्या आएगा मेरा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये आएगा क्यू आर, और ये टोटल बाय पी आर। लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को, क्यू आर को ये लिख सकते हैं मॉड मॉड बी साइन थीटा, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, तो मॉड बी साइन थीटा, और इतना जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा प्लस मॉड ए, जो भी होगा तो ये नीचे आएगा हमारा बेस का, तो हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, ये होगा मेरा। तो ऐसे ही हम लोग निकालते थे टेन अल्फा। ठीक है, तो ये आपको उस दिन बताए थे, हम फिर से बता दिए हैं, तो आप देख लीजिए एक बार, फटाफट रिकॉल कर लीजिए, आपको हम कराते हैं अब क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी देख लीजिए। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, पढ़ा तो दिया है, क्वेश्चन कराना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको कराना है, तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए देते हैं आपको क्वेश्चन। आवाज तो सही आ रहा होगा, माइक आ गया मेरा, तो चलिए देखते हैं। एक आपको वेक्टर देते हैं जो कि है, ये है 4 न्यूटन, और दूसरा भी है हमारा 4 न्यूटन, और ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या होगा यहाँ पे,
इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। होगा कि नहीं, थीटा जो होगा इसके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना है, ये वेक्टर आपको दिया है, फाइंड मॉड आर, मतलब रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। मॉड आर एंड डायरेक्शन निकालना है आपको, एंड डायरेक्शन ऑफ मॉड आर, ठीक है, दैट इज tan अल्फा निकालना है आपको। ये आपको हम पूछ रहे हैं। तो आपको हम मॉड आर का फॉर्मूला बताए थे, रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये वाला इसमें फॉर्मूला आप पुट कीजिए, देखिए आता है कि नहीं। और बोथ वेक्टर क्या है हमारा, सिंस बोथ वेक्टर आर पैरेलल सो द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री और थीटा इज 0 डिग्री। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि वहां पे थीटा का वैल्यू 0 है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो भी मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है वेक्टर का, रिजल्टेंट का, तो देखिए आप देखिए यहाँ पे, ये तो, रे भाई हिलो मत, और तुम्हारा भी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, इतना दूर आ ही नहीं सकते। तो चले सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सिंस बोथ द वेक्टर आर पैरेलल सो द angle between these two vector is 0 डिग्री, है कि नहीं। सो cos of 0 is equals to 1 and we know the formula of resultant as, क्या जानते हैं कि रिजल्टेंट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है कि नहीं। तो ये देखिए, तो रखिए आप लोग यहाँ पे, मॉड ए का हो गया हमारा 4 है, 16, ये भी 16, ये भी 2 इंटू 4 इंटू 4, और कॉस 0 हमारा हो गया 1, तो कॉस 0 यहीं कर दीजिए, 1 कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 2 इंटू 4, 4 4 16 प्लस इंटू 2 32 और इंटू 1, तो 32 इंटू 1 32 होगा, और ये हुआ मेरा ऐड करके 64, और ये ले लीजिए आप, तो 8 आ जाएगा आंसर। तो रिजल्टेंट क्या आया, 8 है। तो इसको एक और फॉर्मूला आप लोग को अगर इतना नहीं करना है तो आपको यहाँ पे कुछ और दिख रहा होगा, ये तो हमारा मेथड 1 है जिसमें कि हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन आपको एक फॉर्मूला अभी हम और बताए, जब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, चाहे एंगल कुछ भी हो उसके बीच में, ठीक है। तो ऐसा आपको अभी हम पढ़ाए थे कुछ अभी, तो वो वाला आप सोचिए इतना टाइम लगा इसमें। अभी अगर वो लगाते हैं जब आर क्या कहते हैं, व्हेन ए मॉड ए और मॉड बी इक्वल होगा, तो उसको लगा के देखिए आप। तो इसको लगा के आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए, सिंस मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी, तो हम लोग फॉर्मूला ये लगा दे या लगा सकते हैं, 2 मॉड ए कॉस थीटा बाई 2, ये लगा सकते हैं, इससे भी देखिएगा 8 ही आएगा। तो करते हैं, देखिए 2 इंटू 4 इंटू, और क्या है हमारा एंगल, एंगल क्या है 0, और 0 का हाफ क्या होगा, तो 0 ही होगा। तो कॉस ऑफ 0 और इसका हो गया 1 वैल्यू, तो ये देखिए 8 आया ना, वही आ रहा है, सेम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप फटाक से इसको कॉपी कीजिए, हम दूसरा सवाल कराते हैं, ठीक है। अरे इसमें तो हम लोगों को tan अल्फा भी तो निकालना है, एक तो भूल ही गए। चलिए tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा निकालने के लिए क्या बताए थे, कोई भी इसमें a मान लीजिए ये वेक्टर मेरा a है और ये वेक्टर मेरा b है, और इसके बीच का एंगल क्या दिए थे अभी, क्या क्या निकला मेरा, थीटा जो है, इसके बीच का एंगल जो था थीटा हमारा कितना आया, 0 डिग्री आया। और हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है इसका, tan अल्फा का, मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, ये है। तो अगर इसको करते हैं मॉड बी साइन थीटा, तो ये क्या आएगा मेरा, b का वैल्यू 4 है और थीटा का वैल्यू 0 है, तो 4 इंटू
जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, और ये हो गया 4 और ये हो गया प्लस मॉड बी 4 इंटू कॉस जीरो हो गया 1। तो ऊपर में ही जीरो हो गया, नीचे कुछ भी रहे तो ये क्या आएगा 0 डिग्री पे आएगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा इसी डायरेक्शन में होगा, पैरेलली लग रहा है फोर्स तो इसी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा। तो इसका मतलब इसका जो अल्फा है हमारा, अल्फा जो है हमारा, अल्फा जो होगा वो होगा 0 डिग्री। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इतना छापिए आप लोग, फटाक से छापिए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन जितना कीजिएगा उतना अच्छा होगा। जेईई में बहुत सारा क्वेश्चन है और ये सब तो अभी फाउंडेशन है, आप इसको करके रखिएगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। भी आने दीजिए, अब थोड़ा दिन ही बचा है, स्टार्ट होने वाला एनएलएम काइनेमेटिक्स। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, आपको देते हैं। चलिए बी नंबर देखिए। बी नंबर हमारा कहता है, क्वेश्चन है हमारा, एक फोर्स है और ये वाला है परपेंडिकुलर है, मान लीजिए परपेंडिकुलर है, ये भी 4 न्यूटन है। तो इसका आपको रिजल्टेंट निकालने बोलेंगे और इसका हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ सिंपल में लिखते हैं, यहाँ पे इतना इंग्लिश नहीं लिख रहे, मॉड आर, और आपको बोल रहे हैं टेन अल्फा निकालो, मतलब किस एंगल में लग रहा है इसका रिजल्टेंट। तो आप फटाक से बताइए करके, इतना आप क्या ही लिखना है इसमें, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। या तो आप लगा दीजिए कि इसमें दोनों मॉड ए मॉड बी इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, या तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, या तो आप वो कीजिए मॉड आर इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वो कीजिए। या फिर डायरेक्ट देखिए आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मॉड ए कॉस थीटा बाई 2। आपको जो अच्छा लगता है वो बनाइए, हम तो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 मॉड ए कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे इसको मान लीजिए ए, इसको यहाँ मान लीजिए बी, लेकिन क्या है हमारा मॉड ए बराबर मॉड बी, है कि नहीं, ये है ना। तो आप किसी को भी लीजिएगा तो वही होगा, तो कर लीजिए 2 इंटू 4 दिया हुआ है मॉड ए का वैल्यू इंटू कॉस, और थीटा हमारा इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, है ना। तो कॉस थीटा बाई 2 ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो 2 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 8 अपॉन रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा 8 रूट 2 अपॉन 2, 2 2 जब 4, तो ये आ गया मेरा 4 रूट 2। ठीक है, ये आएगा मेरा आंसर। अगर आपको इस तरीके से करना है डायरेक्ट, अगर आप ऐसे करिएगा तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आप कीजिएगा यहाँ पे, तो ये आएगा मेरा 16 16 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस 90 डिग्री। आप देखिए इसका आंसर आने वाला है हमारा 16 32 और प्लस 2 इंटू 4 इंटू कॉस 90 क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो ये टोटल हो गया मेरा 0, तो बच गया मेरा क्या, रूट अंडर 32। तो इसका जो आएगा हमारा आंसर वो होगा 4 रूट 2। यहाँ से भी यहाँ से भी हमारा सेम आ गया आया। अब इसमें टेन अल्फा तो और आसानी से निकाल सकते हैं ना, टेन अल्फा तो निकालिए। टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, है कि नहीं। तो आप कर दीजिएगा, तो मॉड ए मेरा है 4 और साइन 90 होता है 1, हो गया, अपॉन मॉड ए 4 और प्लस कॉस 0, तो यहाँ पे और कॉस 0 हो गया हमारा 1, और यहाँ पे दिया कितना है हम लोगों को 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 होता है, तो इसको ना लिखे हम 4 इंटू 0 करके डायरेक्ट 0 कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 1। मतलब इसका मतलब
क्या बता रहा है कि अल्फा जो है वो क्या है, 45 डिग्री पे लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है ये एकदम इस लाइन से या फिर इस लाइन से इसके बीच में है, 90 डिग्री है इसके बीच का एंगल, इसके बीच में रिजल्टेंट लग रहा है जो कि हमारा है 4√2 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट और किस एंगल पे लग रहा है, 45 डिग्री पे लग रहा है। तो देख लिए इसका क्या काम है। तो देखिए अच्छे से, आपको और भी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए, ये इसको छाप लिए होंगे आप लोग। आपको यहीं पे एक क्वेश्चन और देते हैं हम, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये वेक्टर है हमारा और इसी पॉइंट से एक और वेक्टर है और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, अब 180 डिग्री हो गया ना। और अगर मान लीजिए इसका भी वैल्यू 4 है और इसका भी वैल्यू 4 है, तो ये क्या है हमारा 180 डिग्री। और इसमें आपको देखते समझ में आ रहा होगा कि 180 डिग्री है, चाहे दोनों वेक्टर बराबर हो चाहे ना हो, मैग्नीट्यूड में बराबर हो चाहे ना हो, इनका जो वैल्यू आना है वो मिनिमम आना है। मतलब cos 180 हो जाएगा हमारा -1। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसमें, समझे, इसमें आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। पहले देख लीजिए आप, 4 है, हम अगर चेंज कर दे यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, कुछ भी कर दे, तो चलिए अभी तो चेंज नहीं कर रहे हैं, आप लोग जब क्वेश्चन बनाइएगा उसमें आएगा तो वैसे कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट मान के चलते हैं, 2 मॉड ए, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos θ/2, तो 2 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 180/2, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और होना भी चाहिए, एक आदमी चाह रहा है उधर खींच ले और एक आदमी चाह रहा है इधर खींच ले, तो बीच में तो रह जाएगा, दोनों पट्टी से क्या हो जाएगा, दोनों साइड से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से क्या होगा, टूट जाएगा। तो वही तो यहाँ हो रहा है, ये है कि नहीं। अब थोड़ा थोड़ा आप जो है ना फील भी लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, काइनेमेटिक्स हमारा आने वाला है, समझे कि नहीं, काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स ये सब, और फिर एनएलएम आएगा हमारा। तो काइनेमेटिक्स में तो है, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, लेकिन ये देखिए आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, इसको ऐसे मानिए ना, ये 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर भी लग रहा है 4 न्यूटन फोर्स। एक बीच में ये पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट है और इधर एक रस्सी लगा हुआ और ये एक रस्सी लगा हुआ है, खींचना चाह रहे हैं, इसको हम लोग इधर खींचना चाह रहे हैं और इतना ही फोर्स से वो वाला उधर खींचना चाह रहा है, तो क्या होगा, बीच में से ही रस्सी टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं खींच पाएगा। ठीक है, मान लीजिए बीच में एक टावर है और इतना ही फोर्स से इधर भी खींच रहे हैं और इतना ही फोर्स से उधर भी खींच रहे हैं, तो ऐसा तो ही नहीं कि वो ही खींच लेगा या फिर हम ही खींच लेंगे, रहेगा वो बीच में, किसी को ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी उसी के इधर क्या होगा, वो टावर टिल्ट होगा। ठीक है, जो कम लगाएगा उसके इधर नहीं, जिसके इधर ज्यादा फोर्स है वो उधर ही गिरेगा टावर हमारा। तो ये लिख लीजिए, और भी क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो इसको छापिए फटाक से, लीजिए हट जाते हैं। अब हमारा रफ्तार चलेगा। ठीक है, जो धीरे धीरे पढ़ा रहे थे तो ठीक था वो यूनिट एंड डायमेंशन तक, अब आपको थोड़ा स्पीड पढ़ाना पड़ेगा, आपको भी आदत पकड़ना पड़ेगा, मतलब वैसा स्पीड पढ़ने का। ठीक है, तो चलिए आपको एक प्रॉब्लम और कराते हैं हम, तो लेते हैं। ठीक है, एक लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरा कि ये ए वेक्टर है जो कि हमारा है 5 न्यूटन का है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ इसमें लगाना है आपको, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
और बी दिया है हमारा 5 न्यूटन। ठीक है, आपको बताना है इसका रिजल्टेंट क्या है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या है, और इसके बीच का एंगल हम आपको दे दिए 60 डिग्री। तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, मॉड आर निकालना है एंड टेन अल्फा भी निकालना है। तो ये कैलकुलेट कीजिए, इसको इधर कीजिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन है वो कराते हैं, पहले इसको कीजिए, उसके बाद हम लोग एक नोट लिखते हैं। ठीक है, एक क्या करेंगे, नोट लिखेंगे, तो इसको फटाफट फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, अब तो आप लोग यूज टू हो गए होंगे क्या है नहीं है, एंगल कहाँ पे क्या है नहीं है, और कैसे निकालना है, और ट्रायंगल लॉ हम लोगों को कैसे लगाना है। तो देखिए कैसे लगाना है, इतना तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, अभी लाइव आएंगे तो करेंगे। तो देखिए अभी ये वाला हो गया हमारा ए, जो कि है 5 न्यूटन। ठीक है, और ये वाला हमारा है बी वेक्टर, जो कि हमारा है 5 न्यूटन, और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है हमको 60 डिग्री। तो हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पता है ना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, जो है इसका इसका टेल से उसका हेड को मिला दीजिए। किसका टेल से किसका हेड को, इसका टेल से इसका हेड को मिलाइएगा, तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये आएगा हमारा। अब हम आपसे पूछते हैं कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री होगा तो बताइए आप, 60 डिग्री तो है नहीं। आपको वो पॉइंट याद है ना कि आपको हेड 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 टू हेड या फिर टेल टू टेल उसके बीच का एंगल निकालना है। तो इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देते हैं, और आपको पता है कि शिफ्ट करने पे जो वेक्टर है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, 120 डिग्री है मेरा। तो अब आपको रिजल्टेंट निकालने बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसमें पुट कीजिए वैल्यू फटाफट। अब देखिए मॉड ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 25, और बी का वैल्यू भी 25 प्लस 2 इंटू मॉड ए का वैल्यू 5 और मॉड बी का भी वैल्यू 5, और कॉस थीटा कितना है हमारा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। ये हो गया। अब हम इसलिए इसको लिख रहे हैं ऐसा कि आपको हम जो बेसिक मैथ में आपको पढ़ाए थे कि वो आपको याद है कि नहीं है, कि जो हमारा वो मतलब वर्टिकल एक्सिस पे होता था, साइन चेंज होता है कि नहीं ट्रिगोनोमेट्री पे, 180 डिग्री पे क्या होता था, वो जो आपको कास्ट रूल पढ़ाए थे ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, मतलब इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ऐसा पढ़ाए थे। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और सब निगेटिव होता है। तो आपको यहीं पे वही देखना है कि हम और क्या बताए थे, 90 डिग्री पर जो भी खेल होगा वहां पे फंक्शन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और 180 डिग्री पे हमारा फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे अगर रहता ना साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो वहां पे जो है वहां पे क्या होता, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वहां पे हमारा साइन चेंज नहीं होता, साइन तो साइन ही रहता, लेकिन वो हो जाता हमारा माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, और वहां पे फंक्शन तो चेंज नहीं किया, साइन का साइन ही रहा, कॉस रहता तो वो वहां पे क्या होता, कॉस ही रहता, लेकिन वो भी माइनस में आ जाता। तो ये वाला है हमारा 90 प्लस 30 डिग्री, तो इसमें फंक्शन चेंज होगा, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और वो भी किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया मेरा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50, और माइनस इसके कारण आया 2 इंटू 5 5 जो 25 इंटू, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 50 माइनस रूट 25, रूट 50 माइनस 25 आ गया मेरा
25 और इसका वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा 5 आएगा। तो हमारा आर का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। अब आपको हम पूछते हैं कि tan अल्फा क्या होता है, तो tan अल्फा आप क्या बताइएगा, मॉड बी साइन 120 डिग्री। इसमें जो एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर है वो एंगल लेना है, ना कि ये एंगल लेना है आपको, और प्लस मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस होता है नीचे कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो आप निकालिएगा। तो मेरा मॉड भी कितना दिया हुआ है 5, साइन 120 डिग्री मतलब साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो वहां पे क्या आएगा, फंक्शन चेंज करेगा जो कि होगा मेरा cos 30 डिग्री, ना वहां निगेटिव नहीं आएगा, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो हमारा आ जाएगा cos 30 डिग्री। और नीचे आ गया हमारा मॉड ए 5 प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, जो कि अभी हम आप तुरंत देखे थे, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस का चेंज हो जाएगा साइन, प्लस का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। तो 5 cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू √3/2 और 5 माइनस 5/2, 5 माइनस 5/2 हो जाएगा मेरा 5 इंटू √3/2 इंटू 2 5 10 माइनस 5, ये भी कितना आएगा 5/2 ही आएगा। ये गया ऊपर नीचे 5 5 खत्म। कितना आया हमारा tan अल्फा का वैल्यू √3 आया। ठीक है, क्या आया √3 आया, और √3 आया तो √3 किसका वैल्यू होता है tan अल्फा में 60 डिग्री का होता है ना, tan अल्फा किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री। अल्फा का वैल्यू तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो लग रहा है हमारा रिजल्टेंट ये हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना डिग्री पे लग रहा है, ये वाला 60 डिग्री पे। ठीक है, तो ये है हमारा ये क्वेश्चन लास्ट था इसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो आपको ये छापिए फटाक से, आपको हम पढ़ाते हैं अब पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसके पहले एक कोई नोट लिखना है इंपॉर्टेंट सा। ठीक है, तो छापिए इसको, हम मिटा देते हैं फिर इसको। तो देखिए ठीक है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट नोट क्या है, अगर कोई भी वेक्टर क्लोज लूप बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है वो देखिए, क्लोज लूप बनाता है तो उसका जो भी सम होगा, सम ऑफ वेक्टर, वो क्या होगा 0। जैसे मान लीजिए, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं घूम के आ गया तो 0। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर हो गया मेरा, ठीक है, इस एरो पे ध्यान दीजिएगा, और ये गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और यहां से यहाँ आ गया। ये देखिए, मतलब एरो और वो एक ही जगह में आके जब क्लोज लूप में मिल जाए, और ये है सी वेक्टर, तो हमारा जो सम होगा ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अभी तो 3 ही वेक्टर है, और भी हो सकता है इसमें, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और फिर आके यहाँ मिल रहा है। इसका मान लीजिए ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी देखिएगा किधर किधर है, अगर चेंज हुआ तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे तो 0 होगा अगर एक ही डायरेक्शन में, ये सी डब ये एंटी क्लॉकवाइज में है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है कि नहीं, और कहीं अगर क्लॉकवाइज हुआ तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है, तो वो आपको अभी बताते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये क्या है, 0 है। अगर ऐसा होता, आप मान लीजिए अगर ऐसा होता, लाइट चल गया, अच्छा आने दीजिए लाइट, देखते हैं कैसा आ रहा है। चलिए देखिए कि अगर मेरा ऐसा होता, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता, ये सी वेक्टर उल्टा कर दिया, अभी यही आएगा पॉलीगन लॉ में, ठीक है, और ये हो गया हमारा डी वेक्टर, ये हो गया हमारा ई वेक्टर, यहां से आके मिल गया हमारा एफ वेक्टर, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एफ वेक्टर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसका क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, इसका क्या है, सी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, उल्टा है, तो इसको इसको जो लिखना है कैसे लिखेगा, देखिए ए वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में है, उधर ही भाग रहा है, प्लस बी वेक्टर, लेकिन सी क्या है, आ गया, मिल रहा है उसमें, तो माइनस ऑफ सी वेक्टर, और फिर क्या हो गया, यहाँ पर जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज वाला सिस्टम चल रहा था, तो यहाँ पर भी वही चल रहा है, फिर से डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्लोज लूप बनाए, 0 कर दीजिए आप, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, ये होगा हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी पॉलीगन लॉ में ये फिर से घूम के आएगा, तो हम आपको एक नोट लिखाने के लिए ये वाला पॉइंट आपको बताए, ठीक है, तो आप नोट लिख लीजिए आप लोग कि इफ अ ग्रुप ऑफ वेक्टर फॉर्म अ क्लोज लूप देन देयर रिजल्टेंट इज 0, ठीक है, इफ अ ग्रुप ऑफ वेक्टर फॉर्म अ क्लोज लूप देन देयर रिजल्टेंट इज 0, ठीक है, खाली थ्योरी लिखने से तो नहीं होगा, तो पहले फील लीजिए, उसके बाद लिखिए क्या कह रहा है ये टॉपिक। तो क्या बोल रहा है, इफ अ ग्रुप ऑफ वेक्टर फॉर्म अ क्लोज लूप, इफ अ ग्रुप ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इफ अ ग्रुप ऑफ वेक्टर फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है, अगर क्लोज लूप फॉर्म करता है देन देयर रिजल्टेंट इज 0, ये होगा। इसका एक फिगर आपको बता देते हैं फिर से, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये हो गया हमारा सी वेक्टर, ठीक है, तो इसको कर सकते हैं ऐसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यही है हमारा एक इंपॉर्टेंट नोट, इसको आप फटाक से छापिए। आपको हम पढ़ाते हैं अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वीडियो सही आ रहा है, तो अब देखते हैं हमारा क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए अब जो है
हमारा जो है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, ठीक है। तो जब भी हम लोग दो वेक्टर को एडजेसेंटली ज्वाइन करते हैं एज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, जब भी हम लोग दो वेक्टर को ज्वाइन करते हैं एडजेसेंटली एज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से एक जो डायगोनल निकलता है वो हमारा क्या बताता है, वही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ दैट टू वेक्टर, ठीक है। जो भी दो साइड हम ले रहे हैं एडजेसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं और इसका पॉइंट कंकरेंट मतलब एक पॉइंट से जो बीच से निकलेगा हमारा डायगोनल निकलेगा वहां पे, तो वो हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो इसको हम लोग अब फिगर बना के ज्योमेट्रिकली देखते हैं कैसा होता है। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले आप लोग लिखिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है वो देखिए आप, उसके बाद हम आपको स्टेटमेंट लिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बोले कि दो साइड को एडजेसेंटली ज्वाइन करना है एज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब जो बोल रहे हैं आपको तो समझ उतना नहीं आ रहा होगा, तो आपको बताते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं हम अभी यहाँ बनाते हैं ताकि यहाँ हम स्टेटमेंट लिख सके। ये मान लीजिए ए वेक्टर है मेरा, ठीक है, ए वेक्टर हो गया और ये हो गया मेरा बी वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो अब क्या करना है, इसके पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, इसी पॉइंट से अगर हम डायगोनली मतलब बीचों बीच अगर एक लाइन खींचते हैं तो वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का, जो कि होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। यही होगा हमारा, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, ये हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसी में आप क्या कीजिए, इसको आप शिफ्ट कीजिए, बी वेक्टर को यहां आप ला सकते हैं, इसी एंगल पे यहाँ पे अगर पैरेलली शिफ्ट कीजिएगा तो यहाँ आके मिलेगा, ये मिलेगा ना, ये बी वेक्टर होगा। और इस ए वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करके अगर लाते हैं यहाँ तो हमारा ये ए वेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखिए इस पॉइंट से अगर हम डायगोनल खींचते हैं, ये भी एक टाइप से कंकरेंट पॉइंट है कि नहीं है। इसको आगे बढ़ाइएगा, तो आगे बढ़ाइएगा ना इसको, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू इस लाइन का जो रिजल्टेंट आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अब आपको हम स्टेटमेंट लिखाते हैं, आप इसको ये फिगर याद रखिएगा, ठीक है, कैसे रिजल्टेंट निकालना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग बाद में देख लेंगे, आते रहेगा, अभी बहुत बाकी है। तो अभी देखिए इसका जो है डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये बोर्ड वोर्ड में जो है पूछते रहता है, ठीक है, बोर्ड में पूछते रहता है। जेई में तो डेफिनेशन पूछता है नहीं, उसका तो एप्लीकेशन पूछेगा, ठीक है। तो लिखिए आप लोग डेफिनेशन लिखिए, व्हेन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट यही हुआ एक के बाद एक, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये है, ठीक है। हम पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, व्हेन टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय are represented by the two vectors by the
टू वेक्टर्स, ठीक है। देन द डायगोनल पासिंग, देन द diagonal passing through their point of concurrency, through their point of concurrency, ठीक है, रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू वेक्टर, क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है द सम ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। इसका इंक खत्म हो गया है, थोड़ा आपको दिख रहा होगा, सही से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम एडिशन ही पढ़ रहे हैं, वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो तो हम आपको बता दिए अभी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ठीक है। लेकिन आपको फिर से भी हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार कैसे निकालना है, ठीक है। डायरेक्शन बता देते हैं, एक सेपरेट ही पढ़ा देते हैं इसको, नहीं तो छोड़िए पॉलीगन तो आप एक वो जो अभी पढ़े, मतलब डायरेक्शन रिवर्स करना है, हम सीधा एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, क्या ही पढ़ना है पॉलीगन को एक्स्ट्रा। इसको छापिए फटाक से, हो गया होगा आपको, ठीक है। बस आपको ये सब याद रखना है, अभी इसका आपको यूज पता नहीं चल रहा होगा, यूज बहुत आएगा, ठीक है ना। बस आप लोग सब्र करके बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है। एक आपको रिलेशन निकालना है एमंग द वेक्टर, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसके बीच में रिलेशन निकालना है बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर, ठीक है। और अच्छा रहेगा यहाँ पे एमंग द वेक्टर, एमंग द वेक्टर, वेक्टर के बीचों बीच ये जो भी है यहाँ पे। और इसमें पॉलीगन लॉ लगाते वक्त एक पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिए, वही था ना पॉलीगन लॉ, अरे ठीक है, पॉलीगन लॉ यही था ना अभी, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर ऐसे है सी वेक्टर, और यहाँ से आके जुड़ रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और सी का डायरेक्शन जो कि अपोजिट हो गया तो माइनस लीजिए सी वेक्टर, और ये हो गया हमारा डी वेक्टर, तो ये हो गया हमारा डी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। तो वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर, ये है। तो यहाँ पे लिख लीजिए while applying polygon law of vector addition, always keep in mind of साइन, साइन मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। तो वही आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है, पॉलीगन टाइप का, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और वही यहाँ से आ रहा है हमारा सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर हो गया, और अब यहाँ आ गया मेरा डी वेक्टर, ठीक है ना। अब इधर आ गया मेरा ई वेक्टर, और इधर आ गया मेरा एफ वेक्टर,
चलिए इसका डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। एफ वेक्टर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको इसका रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालिएगा देखिए, आप एज्यूम कर लीजिए कोई डायरेक्शन को कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है, कि हम क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो निगेटिव मानेंगे। या तो ये एजम्पशन ले लीजिए आप, ठीक है, या तो ये एज्यूम कर लीजिए, या तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव मानेंगे और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, नहीं ये तो वही किए हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो इस डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। तो हम ये सेकेंड वाला केस लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाले में थोड़ा आसानी होगा क्योंकि ज्यादा वेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव में है। और आपके सामने हरदम ज्यादा आप इसी को मानिएगा, यही ज्यादा यूज होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिवली नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप निगेटिव मानिए, ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशन आप फटाफट कीजिए, बनाइए। तो चलिए बनाते हैं हम लोग इसके बीच का रिलेशन। तो मानते हैं कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव मानते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है इसको निगेटिव मानते हैं। ये क्या कीजिए, पहले एज्यूम कर लीजिए। अभी तो हम लिख के बता रहे ताकि आपको माइंड में रहे, वैसे आप इसको यहाँ नहीं लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त हर जगह नहीं लिखना है, माइंड में सोचना है। तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, हमारा इधर मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ए वेक्टर, और ये भी बी जो है एंटी क्लॉकवाइज में है तो प्लस बी वेक्टर। सी का डायरेक्शन देखिए उल्टा हो गया है ना, उल्टा हो गया है तो माइनस सी वेक्टर। फिर डी का डायरेक्शन भी देखिए उल्टा हो गया है तो इसको भी लिख दीजिए माइनस डी वेक्टर। फिर ई का डायरेक्शन जो है फिर एंटी क्लॉकवाइज में है तो प्लस कर दीजिए ई डायरेक्शन, ई हो गया। और फिर एफ का डायरेक्शन दीजिए, देखिए ये भी उल्टा हो गया है तो माइनस एफ। और ये क्या बताए थे कि क्लोज लूप में क्या होता है, रिजल्टेंट जीरो होता है। तो रिलेशन निकाल लीजिए आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। तो यही हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन और एमंग वेक्टर और एमंग वेक्टर, ठीक है, ये हुआ हमारा रिलेशन। तो ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा। तो ये था हमारा बस पॉलीगन लॉ शॉर्ट में। और अब आपको बताते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते किसको हैं, तो इसमें क्या वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है। एक टाइप से इसको आप एडिशन ही मान सकते हैं, लेकिन इसमें एक वेक्टर पॉजिटिव होगा और एक वेक्टर को आप निगेटिव वेक्टर मान के ऐड कर दीजिए, मतलब ए प्लस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ऐसे कीजिएगा तो आप क्या होगा, ये इसमें सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालेंगे। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, बस इसमें बी के जगह माइनस बी होगा। तो ठीक है, और इसमें एंगल का फर्क आने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको हम ये पढ़ा ही देते हैं पूरा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो आप लोग का तो अभी लगभग 54 मिनट ही हुआ है, आप 10 मिनट और रुक जाइए, ठीक है, आपको हम सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सिखाते हैं। फिर हम अगले टॉपिक पे कल नेक्स्ट डे देखेंगे जो भी है।
तो चलिए देखते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं देखिए, एड ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर, हम लोग ये ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो या फिर इसमें हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और अगर जो भी दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, आपको बोल रहा है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी एक वेक्टर का रिवर्स कर दीजिएगा डायरेक्शन, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ b vector and add it to a vector and you will get sorry and you will get the resultant, that is क्या, अरे पेन, चलो तो इसको बीमारी धर लिया, चलो तुम चलो अब, that is subtraction of two vector। ठीक है ना, subtraction of टू वेक्टर ये आपको मिलेगा। तो इसमें हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम लोग देखते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो जैसे है हमारा ये ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर है। तो अभी आपको हम बोलेंगे रिजल्टेंट निकालिए, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर निकालिए। तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ लगा दीजिएगा, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा और बोलिएगा ये वेक्टर है हमारा रिजल्टेंट, जो कि हमारा है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, और इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसके बीच का एंगल हो गया थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो गया हमारा थीटा। अब लेकिन हम आपको बोलेंगे इसी वेक्टर का आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर करना है, मतलब दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब एक वेक्टर को अपोजिट अगर डायरेक्शन करते हैं, बी वेक्टर का अगर हम रिवर्स कर देते हैं, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं, जिस एंगल पे है तो है ही। ठीक है, तो ये हो गया, अगर हम डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो इसके बीच में, तो ये तो निगेटिव ऑफ बी वेक्टर हो गया, हुआ कि नहीं, अभी नहीं लिख रहे हैं, ऑलरेडी दिख रहा है कि ये निगेटिव है यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है, ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर का हो रहा है एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर हम लोग एंगल दूसरा लेंगे, क्या करेंगे, दूसरा लेंगे। क्यों लेंगे दूसरा, क्योंकि ये वाला एंगल तो ले नहीं सकते हैं, तो कौन सा एंगल लेंगे, ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे, तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, ये टोटल है, लीनियर है, तो 180 डिग्री होगा टोटल, और 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो ये हुआ हमारा एंगल बिटवीन ये माइनस ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें हम आपको बोलेंगे कि आप अब निकालिए वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट निकालिए। तो आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है इसमें, अब आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, मतलब आर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस जो फॉर्मूला है वही लगाइए, बस जहां एंगल का जो भी डिफरेंस है वो चेंज होगा, टू मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया आपको, तो बस इतना करना है आपको, आप इसमें कीजिएगा। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, और आपको बताए हैं 180 डिग्री पे फंक्शन जो है चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका वैल्यू चेंज होता है। 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा मेरा? माइनस कॉस ऑफ थीटा होगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा। तुम्हारा ये फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 2ab कॉस थीटा, तो यही आएगा मेरा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, या फिर इसमें भी हम लोग कैसे tan अल्फा निकालेंगे, किस एंगल पे लग रहा होगा अगर वेक्टर को हम अगर अपोजिट कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। ये मत सोचेगा सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आपको रिजल्टेंट बता देते हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट तो इसका था, तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, इसी को कह रहे हैं हम सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो tan अल्फा होगा, मतलब यहाँ पे tan अल्फा, अल्फा कौन सा एंगल होगा? ये एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? इसमें लगता तो ये वाला होता, कुछ गामा मान लीजिए। तो यहाँ पे अल्फा अगर आपको निकालने बोल रहे हैं, अल्फा एंगल आपको निकालने अगर बोल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, तो लिखिए यहाँ पे, पहले क्या होता था? मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा, और वहां पे थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर, और यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जो भी है, तो थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा, तो लिखिए 180 डिग्री साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, मॉड बी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये होगा हमारा, ये होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको सिंपल में आएगा। इसका फॉर्मूला जो आने वाला है, मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए माइनस मॉड बी कॉस थीटा, जो यहाँ प्लस में था वो क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट और डायरेक्शन हो गया हमारा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये वाला आप फॉर्मूला लगाइए तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप बता सकते हैं एक चीज, आप तो एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, आप सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए, ठीक है। आप क्या पढ़ लिए? एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिए और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी पढ़ लिए। तो आप हमको ये बता सकते हैं कि कब दोनों इक्वल होगा? एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी कब दोनों इक्वल होगा? तो ये किसके ऊपर, मतलब ये जोड़ डाला जाएगा, मतलब किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? आप लोग सोच सकते हैं। आप फॉर्मूला क्या है रिकॉल कीजिए, उसमें थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा पे कैसे डिपेंड करता है? आप लोग देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर मॉड ए का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, वैसे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसमें रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ वेक्टर में ए प्लस बी हो सकता है ना, मतलब अंदर में अगर रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो बाहर में हमारा क्या निकल जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। वैसे ही अगर अंदर में हमारा ए माइनस वही आएगा, अगर ए प्लस बी ही आ जाए तो फिर क्या होगा? चाहे वो आप माइनस बी का स्क्वायर कीजिए या फिर बी का स्क्वायर कीजिए, बात तो बराबर है, वैल्यू तो सेम आना है। तो वैसे लिखते हैं वैसे हैं, लेकिन अगर हम लोग थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं तो देखिए कॉस थीटा हर जगह जीरो हो जाएगा, तो उधर जो थीटा वाला पंगा है वो खत्म ही हो जाएगा, मतलब 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा हमारा?
मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर का रूट अंडर, तो उसी पे डिपेंड करेगा। तो वो कब इक्वल हो सकता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, ठीक है, कि रिजल्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर आर इक्वल इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर से लाइट चला गया, अच्छा कोई बात नहीं, 10 मिनट और, एक बार पंखा रुक गया। चलिए, ठीक है, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए, काम देगा आपको। सूखने दीजिए इसको, थोड़ा सा भींगा हुआ है। ये भी पूरा भींग गया कपड़ा। तो चलिए लिखते हैं। ना ना अभी नहीं लिखा रहा है ये, 1 मिनट। देखिए, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इक्वल इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, यही ये कहना चाह रहा है। वेक्टर लगा दीजिए आप। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इस फॉर्मूला को अगर आप देखते हैं, r इज इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस पे तो खेल ही नहीं है। तो चाहे आप यहाँ पे ये कीजिए मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, जो आएगा वैल्यू वही आएगा, या फिर आप ये लीजिए मॉड ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का मॉड का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा मेरा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर, यही आएगा मेरा, आएगा कि नहीं। तो ये होता है हमारा रिजल्टेंट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आर इक्वल इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर छुट्टी मारते हैं। चलिए, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, लाइट कट गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेज कर लीजिए थोड़ा, इतना भी तो दिख रहा ही है। तो चलिए, मात्र हम 2 क्वेश्चन और कराते हैं, कि छोड़ दे कल कराएंगे, फॉर्मूला ही है उसमें,
आपको हम दे देते हैं, ठीक है, आप ट्राई करके आइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। ये जो लास्ट का जो अभी है, लास्ट में जो क्लिप जो है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छे क्वालिटी पे वो दिख जाएगा लास्ट में, बस क्योंकि लाइट कटा हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, आपको अभी डायरेक्ट आपको दे रहे हैं वेक्टर, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है। रेड लाइट से लिखते हैं क्योंकि वो उसका लैम्डा जो है ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए। तो लिखिए फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकालना है। तो आ गया लाइट, देखिए। चलिए आपको हम सवाल करा ही देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला बेस्ड है। ये हो गया हमारा 10 न्यूटन और ये भी हो गया हमारा 10 न्यूटन, ठीक है। और इसके बीच का एंगल कितना हो गया हमारा, 120 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब हम आपको बोलेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, तो आप किसी को भी अपोजिट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप इसी को अपोजिट कीजिए या फिर इसी को अपोजिट कीजिए। इसको अपोजिट कीजिएगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये 60 डिग्री आएगा, आएगा। तो अब इसका रिजल्टेंट, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोगों को पता है कि ये होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 मॉड ए हो गया 10 इंटू कॉस 60 हो जाएगा हमारा 1/2, 1/2 खत्म। तो ये हो गया 200 प्लस 10 गुना 10 हो गया 10 गुना 10 तो 100 हो गया, ठीक है बंगाली। तो ये हो गया 300, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रूट अंडर 300, रिजल्टेंट आ गया इसका। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10√3, या फिर यूनिट लगा दीजिए न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स का यूनिट है, तो 10√3 न्यूटन, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन को अपोजिट कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। इसी को कर दीजिएगा तो इधर लाइएगा, आप क्या कीजिएगा, इसका डायरेक्शन इधर कर दीजिएगा तो भी इसके बीच का एंगल 60 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बस इतना ही करना था। अब आपको एक और देते हैं, देखिए ये हो गया 4 न्यूटन और ये हो गया 3 न्यूटन और इसके बीच का एंगल है 3 न्यूटन। आपको बोल रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मान लीजिए ए वेक्टर और इसको मान लीजिए बी वेक्टर। यही वैसे यहाँ मान लीजिए इसको ए वेक्टर और वैसे इसको यहाँ मान लीजिए बी वेक्टर। तो आपको हम क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर निकालना है। तो इसमें तो 90 डिग्री है ही, चाहे आप पलटाइए चाहे कुछ कीजिए। तो यहाँ पे बस सॉल्व करना, अगर एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा वहां पे बोर्ड में, तो आपको शो करना पड़ेगा, इसका अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा और आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा, ए वेक्टर और ये हो गया मेरा माइनस ऑफ बी वेक्टर। हुआ कि नहीं? ये हुआ ना माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो इसके बीच का एंगल अभी भी क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें आप अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो गया हमारा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 0। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये टोटल क्या हो गया, 0। तो ये वाला जो भी है ये पूरा 0 हो गया। तुम्हारा ये डिपेंड करेगा किस पे, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 16 और ये हो गया 9, जो कि हो गया रूट अंडर 25, जो कि आएगा हमारा 5 आंसर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।
आपको इतने बड़े क्लास देखने के लिए इतना लंबा चला गया है। तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है और आपको बीच में कुछ दिक्कत भी हुआ है तो मेरे तरफ से सॉरी। ठीक है, ये थोड़ा हो जाता है, यहाँ पे इन्वाइटर नहीं लगा हुआ है तो ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देख दिया कीजिए अच्छे से। तो पूरा वीडियो देखिए अच्छे से, समझ में तो आ गया होगा। आपको नहीं आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। आज तो बहुत तगड़ा सवाल सब हुआ है। तो आगे और वेक्टर है, अभी दो दो लेक्चर का होगा और 2-3 लेक्चर है अभी। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, और एक डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इतना है हमारा, इसको देखना है, आगे हम लोग देख लेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आज रखते हैं हम लोग। हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। ओके बाय।